3 दिन में पुलिसिया कार्रवाई हुई है। पुलिस ने सत्तारूढ़ दल के साथ मिलके इलेक्शन को प्रभावित करने का की कोशिश करी है। पटना एसएसपी के खिलाफ उनके नाम से कमीशन को प्रतिवेदन दिया है, जिस पर मुख्य निर्वाची पदाधिकारी ने कहा है कि जांच के लिए वो अभी ही आदेश दे रहे हैं। खिलाफ नामजद उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की है। इस बात की शिकायत दर्ज की है कि उन्होंने अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के साथ मिलकर लोकतंत्र की हत्या करने में अपनी भूमिका अदा की है। क्या बांकीपुर उपचुनाव के रिजल्ट से पहले प्रशांत किशोर ने हार मान ली है? आखिर क्यों उन्होंने ये कहा है कि प्रशासन के साथ मिलकर के जो सत्तारूढ़ सरकार है उन्होंने पूरे मतदान के दौरान गलत चीजों का इस्तेमाल किया? नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार के फिजाओं में इन दिनों बांकीपुर में हुए उपचुनाव को लेकर के खूब चर्चा हो रही है। ऐसे में हम आपको बताएं तो 3 तारीख पर सभी की निगाहें जो है टिकी हुई है, जिस दिन मतदान के रिजल्ट आएंगे। अब सभी की जो किस्मत ईवीएम में कैद है, लेकिन इसी बीच प्रशांत किशोर बांकीपुर उपचुनाव के दिन भी अलग अलग बूथ पर जा रहे थे ये देखने के लिए कि सब कुछ सुचारू रूप से हो रहा है या नहीं, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। अब ऐसे में देखिए कि आज प्रशांत किशोर जो है इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच गए और उन्होंने पटना एसएसपी के खिलाफ एक आवेदन दिए। कहा है कि पूरे प्रशासन जो है उन लोगों ने मिलकर के हमारे जो मतदाता हैं, हमारे जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके साथ जबरदस्ती मिलकर के जो इलेक्शन है उसको सुचारू रूप से होने नहीं दिया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे ऐसे मतदाता हैं जिनको ये भ्रम में रखा गया कि यहाँ नहीं वहां जाइए, इस बूथ पर नहीं उस बूथ पर जाइए। साथ ही साथ प्रशांत किशोर ने और कई गंभीर आरोप जो है प्रशासन के ऊपर लगाया है। ऐसे में क्या कुछ कहना है जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का, आइए हम आपको सबसे पहले वो सुनाते हैं। आप सभी मीडिया कर्मियों का आज शनिवार की संध्या को यहाँ इलेक्शन बहुत बहुत धन्यवाद। लिमिटेड पॉइंट हम लोग का जो लिमिटेड एक बात आपसे जानना चाहते हैं। जब अभी हम लोग अपने सभी वरीय साथियों के साथ मुख्य निर्वाची पदाधिकारी जी से मिले हैं और उनको जो पिछले 3 दिन में पुलिसिया कार्रवाई हुई है, पुलिस ने सत्तारूढ़ दल के साथ मिलके इलेक्शन को प्रभावित करने का की कोशिश करी है। मतदाताओं को डराने का, धमकाने का प्रयास हुआ है और जिस तरीके का पुलिस से मिलकर जो यहाँ पर आपराधिक तत्वों ने जिस तरह की गुंडागर्दी की है, जिसको पूरे पटना, बांकीपुर और बिहार की जनता ने देखा है, उसके खिलाफ लोगों ने पटना एसएसपी के खिलाफ उनके नाम से कमीशन को प्रतिवेदन दिया है, जिस पर मुख्य निर्वाची पदाधिकारी ने कहा है कि जांच के लिए वो अभी ही आदेश दे रहे हैं और नियमानुसार जांच के बाद उन पर कार्रवाई जो होगी वो की जाएगी। और पिटीशन जो हम लोगों ने दिया है एसएसपी और उनके अधीनस्थ पदाधिकारियों के खिलाफ जो स्पेसिफिक सबूत हैं, जो उनके द्वारा की गई कार्रवाई है, वो सारे डिटेल इलेक्शन कमीशन को मुहैया कराए गए हैं और कल 11 बजे प्रेस के जरिए हम लोग आपको भी वो सारे सबूत आपके साथ साझा करेंगे। आज मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ, आज हम लोग अपने 7 वरीय साथियों के साथ यहाँ आए थे। मुख्य निर्वाची पदाधिकारी को हम लोगों ने पिछले 2-2.5 दिनों में पुलिस ने खास करके पटना के जिला एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जो सबसे सीनियर पदाधिकारी यहाँ के एसएसपी हैं, एसएसपी के खिलाफ हम लोगों ने नामजद उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की है। इस बात की शिकायत दर्ज की है कि उन्होंने अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के साथ मिलकर लोकतंत्र की हत्या करने में अपनी भूमिका अदा की है। लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है। यहाँ पर मतदाताओं को डराया गया है, कार्यकर्ताओं को बिना किसी वजह से अरेस्ट किया गया है और इन सारे विषयों की विस्तृत जानकारी मुख्य निर्वाची पदाधिकारी को दी गई है, जिन्होंने ये आश्वस्त किया है कि वो तुरंत इस पर जांच का आदेश दे रहे हैं और नियमानुसार जिनकी गलती होगी उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज निर्वाची पदाधिकारी को जो हम लोगों ने सबूत दिए हैं जो अपने कंप्लेन के सपोर्ट में, वो मैं कल आपको 11 बजे प्रेस के जरिए बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सुना आपने कि जनसुराज के सूत्रधार और बांकीपुर से जनसुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा। अब
उन्होंने ये कहा है कि सत्तारूढ़ सरकार के साथ प्रशासन जो है वो मिली हुई है और उसके बाद ये पूरा रवैया देखने को मिला। अब आपको तो मालूम ही होगा कि प्रशांत जब ईवीएम का वहां पर दलदली में गए थे, वहां पर उन्होंने कहा कि ईवीएम जो है अचानक से बदल दिया गया और भी कई गंभीर आरोप उनके द्वारा लगाया गया। अब जब ये पत्र दिया गया है तो उनका ये कहना है कि बांकीपुर में जो है चुनाव के दिन बहुत गड़बड़ी हुई है और इसी को लेकर के हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, आगे देखते हैं होता क्या है। तो पटना एसएसपी और पूरे प्रशासन के खिलाफ प्रशांत ने जो शिकायत है वो कही है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा ये हमने आपको सुनाया। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।